हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको फीडिंग हैबिट्स के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको ब्रीदिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। देखें ध्यान से। ब्रीदिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल आल्सो ब्रीथ इन एयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, मानव की तरह एनिमल भी सांस लेता है, हवा में सांस लेता है जिंदा रहने के लिए। मानव की तरह जो एनिमल्स हैं वह भी जो है एयर से, हवा से सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो आप देख रहे हैं जिंदा रहने के लिए मानव की तरह जो एनिमल्स हैं वह भी सांस लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वे। अलग अलग एनिमल्स जो हैं वह अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। तो आप देखें फिगर, ह्यूमन बीइंग्स में ये लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। एयर नोज के थ्रू एयर जो है पास आउट होता है विंड पाइप में, सांस नली में, और फिर लंग्स में चला जाता है। ह्यूमन बीइंग्स, रेप्टाइल्स and bird breathe through their lungs. Human beings, reptile and bird breathe through their lungs. तो मानव, रेप्टाइल और जो बर्ड्स होते हैं वे लंग से सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल। ये अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नाक से एयर को इंटर करते हैं। एयर मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन को लेते हैं। दे टेक इन एयर ऑक्सीजन थ्रू द नॉस्ट्रिल, देन दिस एयर रीचेस द लंग थ्रू विंड पाइप। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू यह एयर ऑक्सीजन को लेते हैं और यह विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। दे टेक इन एयर ऑक्सीजन थ्रू द नॉस्ट्रिल, देन दिस एयर reaches the lungs through windpipe. Exchange of gases takes place in the lungs. गैसों का जो एक्सचेंज होता है वह कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। जो बॉडी के अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो ऑक्सीजन आया है वह बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। फ्रॉम लंग्स एयर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो लंग्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर आती है और वह ब्रीथ, सांस के द्वारा नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मानव, रेप्टाइल और बर्ड्स जो है वह लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। वे नॉस्ट्रिल के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं, यह फेफड़े तक पहुंचता है, लंग्स के तक पहुंचता है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर में चली जाती है। तो यह आपने ब्रीथ देखा ह्यूमन बीइंग, रेप्टाइल, बर्ड्स में। अब देखते हैं अदर एनिमल्स में। एनिमल लाइक फिशेस, टैडपोल्स, प्रॉन, क्रैब्स, etc. तो एनिमल जैसे कि फिश, मछलियों में, टैडपोल्स में, प्रॉन्स में, क्रैब्स में, विच लाइव इन वाटर, ब्रीथ इन एयर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ये जो हैं एनिमल्स यह वाटर, पानी में रहते हैं और ब्रीथ जो है यह सांस जो है अपने गिल्स के थ्रू करते हैं। ये जो एनिमल्स हैं लाइक फिशेस, टैडपोल, प्रॉन, क्रैब, ये वाटर में रहते हैं और जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करने का काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। यह अपने माउथ के थ्रू जो है वाटर को अपने बॉडी में इंटर करते हैं एंड पास आउट वाटर थ्रू गिल्स, और गिल्स के थ्रू जो है वाटर बाहर निकलता है। ध्यान से फिगर देखें, यह फिश का फिगर है।
वाटर इन थ्रू माउथ, वाटर जो है यह माउथ के थ्रू इनमें इंटर करता है इनके बॉडी में, और यह आपका गिल्स है, ठीक है, यह गिल्स है, यह इनके थ्रू जो है वाटर जो है बाहर निकलता है, वाटर आउट थ्रू गिल्स, वाटर जो है गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है। यह आपके गिल्स आर्च हैं, ठीक है, गिल्स फिलामेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब हैं। यह इसका एक बड़ा सा फिगर, जूम फिगर यहाँ बनाया गया है, जिसमें गिल्स आर्च को दिखाया गया है, फिलामेंट्स को दिखाए गए हैं, लैमिला, फ्लो ऑफ वाटर्स। तो वाटर जो है जब इनके माउथ से इंटर करता है तो उस वाटर में ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होता है, उस ऑक्सीजन को या गिल्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को वाटर में रिलीज कर देते हैं। एनिमल लाइक फिशेज, टेडपोल, प्रॉन्स, क्रैब्स etc. which live in water breathe in air with the help of gills. They take in water through their mouth and pass out water through gills. The oxygen dissolved in water is absorbed. जो ऑक्सीजन जो है वाटर में घुला रहता है उसको यह क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट इन वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब वाटर इनके माउथ के थ्रू इंटर करता है और गिल्स के थ्रू बाहर होता है तो यह क्या करते हैं, गिल्स में एक्सचेंज होता है, गिल्स में ऑक्सीजन को जो वाटर में है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ दिया जाता है वाटर में, और वह बाहर निकल आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सम एनिमल लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टार्टवाइज लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टार्टवाइज, ये जो हैं दोनों जगह रहते हैं, यह ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हों तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियन मीन्स एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हों ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ विथ लंग्स, जब यह लैंड्स पे होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, तो वह लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। एंड इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, और जब ये वाटर में होते हैं तो अपने स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन, अपने भीगी हुई त्वचा के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं, अपने भीगी हुई त्वचा के थ्रू यह सांस लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एम्फीबियंस जो हैं वह एनिमल्स दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रहते हैं। जब ये वाटर में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब ये लैंड्स पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जैसा कि फिगर आप देख रहे हो, इसमें जो है लंग्स है, यह फ्रॉग का फिगर है जिसमें लंग्स आप देख रहे हैं, और इसमें नॉस्ट्रिल, ग्लोटिस, ये सब पाए जाते हैं। अब आते हैं इंसेक्ट में, तो ध्यान से देखें फिगर, यह इंसेक्ट है। इंसेक्ट लाइक मस्क्यूटो एंड ग्रासहॉपर हैव स्मॉल होल ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पार्कल्स। तो आप देख रहे हैं कि मस्क्यूटो, ग्रासहॉपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनके बॉडी में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्पार्कल्स कहते हैं। होल ऑन बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट यूज फॉर ब्रीदिंग, कुछ इंसेक्ट्स के बॉडी में होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्पार्कल्स कहते हैं। यह इन्हीं के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन इंटर थ्रू स्पार्कल्स रीच एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन जो है इन्हीं स्पार्कल्स के थ्रू बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचती है।
ठीक है, बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। तो आप देख रहे हैं इनमें एक नेटवर्क होता है, इनके बॉडी में नेटवर्क होता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। नेटवर्क ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब को क्या कहेंगे? ट्रेकिया कहेंगे। तो स्पाइरकल के थ्रू ऑक्सीजन जो है ट्रेकिया तक पहुंचता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हीं स्पाइरकल्स के थ्रू बॉडी से रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो आपने देखा कि इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, ग्रासहॉपर्स हैव स्मॉल होल ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरकल्स। मॉस्किटो, ग्रासहॉपर इंसेक्ट्स में उनके बॉडी में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं। ऑक्सीजन इंटर थ्रू स्पाइरकल रीच एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन जो है इन्हीं स्पाइरकल्स के थ्रू बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचता है थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। इनके नेटवर्क होते हैं बॉडी में, ठीक है, ट्रेकिया से पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह स्पाइरकल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है, तो इसको आप रिवीजन कीजिए, ब्रीदिंग जो है आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।